और इसी बात के डर से उसकी पत्नी ने अपने प्रेमी से इस बारे में बताया और दोनों ने ही मिलकर सौरभ को अपने रास्ते से हटा देने का प्लान बनाया। और इसी प्लान के तहत दोनों के बीच ये तय हुआ कि जैसे ही सौरभ खाना खा के सोने के लिए जाएंगे और परिवार के अन्य सदस्य भी सो जाएंगे तो मैं तुम्हें बताऊंगी, तुम चुपके से इस तरीके से आना ताकि किसी को भी ना पता चले। और हुआ भी ऐसे ही। जैसे ही सौरभ और उसके परिवार वालों ने रात का खाना खा के अपने अपने बिस्तर पे सोने के लिए गए तो उनके सोने के बाद सौरभ की धर्मपत्नी ने अपने प्रेमी को फोन करके अपने घर बुला लिया और सोते हुए सौरभ का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। और सौरभ की इस हत्या को छुपाने के लिए उन्होंने एक जिंदा सांप सौरभ की डेड बॉडी के नीचे रख दिया। अब इस तरीके से पूरे हत्याकांड को अंजाम देने के बाद सौरभ की पत्नी का प्रेमी जिस रास्ते से आया था उसी रास्ते से चुपचाप वापस लौट गया और उसे उस जगह आते और जाते किसी ने भी नहीं देखा था। और पत्नी भी इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद दूसरे कमरे में सोने चली गई। लेकिन अगली सुबह जब परिवार के सभी लोग जागे तो उन्होंने सौरभ के कमरे में जाके देखा कि वो तो मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, मतलब कि मर चुका है। और जब उसकी बॉडी को हिलाया गया, उसे उठाया गया, तब उसके हाथ के बगल में से एक जिंदा सांप निकला। इस दृश्य को देखकर परिवार वालों का दिल घबरा गया और उन्होंने जैसे ही सौरभ के शरीर पे चढ़े कपड़ों को उतारकर उसकी बॉडी का परीक्षण करा तो उन्होंने देखा कि सौरभ की बॉडी पर उस जहरीले सांप ने 10 से ज्यादा बार डसा था, जिसे देखकर उन्हें ये लगा कि इस सांप के डसने से सौरभ की मौत हो गई है। जिसके बाद इस परिवार में होनहार व्यक्ति के जाने के कारण रोआराट मच गई। आस पड़ोसी इकट्ठे हुए, सगे संबंधी भी इकट्ठे हुए और धीरे धीरे ये सूचना संबंधित थाने तक पहुंच गई। जिसके कुछ ही देर बाद संबंधित थाने की पुलिस मौके पे पहुंची। उन्होंने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराने के लिए मेडिकल हॉस्पिटल भेज दिया, जहां पर उस सौरभ नाम के व्यक्ति के शव का परीक्षण हुआ, मतलब कि उसका पोस्टमार्टम हुआ। लेकिन जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आई उन्होंने पुलिस वालों को चौंका दिया, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सौरभ की मृत्यु का कारण सांप का जहर नहीं बल्कि उसकी मृत्यु का कारण दम घुटना बताया गया था। अब इस पोस्टमार्टम की रिपोर्ट को देखकर और इसे पढ़कर पुलिस अधिकारियों के दिमाग घूम जाते हैं और वो इस मामले में अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करते हैं। और अपनी इस इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में जैसे ही उन्होंने उसकी बीवी को अपने रडार पे लिया, वैसे ही पुलिस वालों की इन्वेस्टिगेशन की रडार पे आते ही उसकी पत्नी ने सब कुछ सच सच बता दिया कि उसके पति सौरभ को उसके और उसके प्रेमी के अफेयर के बारे में पता चल चुका था, जिसके बारे में वो अगले दिन और अपने माता पिता से इस बारे में बताने जा रहा था। लेकिन ऐसा किसी को ना पता चले, बस इसी मकसद से उस पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर सौरभ नाम के इस व्यक्ति की हत्या कर दी। लेकिन साथियों, इस पूरे मामले में एक पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है और वो ये है कि अगर पुलिस ने उस शव को अपने कब्जे में लेकर उसका पोस्टमार्टम ना कराया होता तो शायद इन अपराधियों को उनके किए की सजा ना मिल पाती, क्योंकि प्राइमा फेसा एक सीन यही क्रिएट हो रहा था कि सौरभ की मृत्यु सांप के डसने से हुई है, उसके जहर से हुई है। यहाँ तक कि उसके परिवार वालों को भी यही लग रहा था कि सांप के डसने से ही सौरभ की मृत्यु हुई है। लेकिन शव के निरीक्षण की यानी कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जब पुलिस वालों ने इस मामले में इन्वेस्टिगेशन शुरू करी और पुलिस के द्वारा इस इन्वेस्टिगेशन में